इनॉक्स हिमाचल न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं क्या है दिन भर की बड़ी खबरें। सीएम सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश को पूर्ण साक्षर राज्य किया घोषित। हायर ग्रेड पे पर सुक्खू सरकार का यू टर्न, कर्मचारियों का गुस्सा देख बदला फैसला। हिमाचल हाईकोर्ट ने बाढ़ पीड़ितों के लिए शुरू किया डिजास्टर रिलीफ फंड। छोटे वाहनों के लिए 15 दिन बाद खुला NH चंबा भरमौर। मंडी के बाली चौकी में जमीन धंसने से तबाही, 13 घर प्रभावित। पहाड़ों पर फोरलेन निर्माण की चूक, गलत DPR और अधिग्रहण ने बढ़ाया खतरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 सितम्बर को आपदा प्रभावित हिमाचल प्रदेश का करेंगे दौरा। मंडी के कोटली में टाटा सुमो लुढ़की, 2 लोगों की मौत, 1 महिला घायल। शिमला में अवैध गैस कारोबार का खुलासा, 190 सिलेंडरों से भरा ट्रक पकड़ा। आइए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। शिमला के पीटर हॉफ में आयोजित पूर्ण साक्षर हिमाचल समारोह और उल्लास मेला 2025 में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया। प्रदेश की साक्षरता दर 99.30% है, जो राष्ट्रीय औसत 80.9% से काफी आगे है। इस उपलब्धि के साथ हिमाचल, मिजोरम, त्रिपुरा और लक्षद्वीप को पीछे छोड़कर देश में शीर्ष पर पहुंच गया है। सीएम ने कहा कि अब सरकार का फोकस गुणात्मक शिक्षा पर होगा, जिसके लिए डे बोर्डिंग स्कूल और अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई जैसे कदम उठाए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में हायर ग्रेड पे को लेकर सुक्खू सरकार बैकफुट पर आ गई है। सरकार ने साल 2022 की उस अधिसूचना को रद्द कर दिया था, जिसके बाद 89 कैटेगरी के कर्मचारियों की तनख्वाह हर महीने 10 से 15 हजार रुपए तक घटने वाली थी। आदेश जारी होते ही कर्मचारियों ने जोरदार विरोध शुरू किया। विवाद बढ़ते देख सीएम सुक्खू ने नया बयान दिया कि अब ये नियम सिर्फ नई भर्तियों पर लागू होगा, पुराने कर्मचारियों की तनख्वाह पर कोई असर नहीं पड़ेगा और साथ ही सरकार अधिसूचना में फिर से संशोधन करेगी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मानसून में हुए नुकसान को ध्यान में रखते हुए डिजास्टर रिलीफ फंड 2025 की स्थापना की है। इस फंड में मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, वकील और बार काउंसिलिंग के सदस्य योगदान देंगे। योगदान देने के लिए QR कोड और यूको बैंक खाता जारी किया गया है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को नोडल अधिकारी बनाया गया है, जो नकद और सामग्री का ब्यौरा रखेंगे। फंड के जरिए राहत सामग्री जिला विधिक सेवाओं के माध्यम से बाढ़ प्रभावितों तक पहुँचाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश में लगातार भारी बारिश और भूस्खलन से बंद पड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग 154A चंबा भरमौर मार्ग अब आखिरकार छोटे वाहनों के लिए खोल दिया गया है। मार्ग की बहाली से क्षेत्र के लोगों और श्रद्धालुओं ने बड़ी राहत महसूस की है। NH प्राधिकरण ने युद्ध स्तर पर अभियान चलाते हुए 17 मशीनों की मदद से रास्ता बहाल किया। सरकार ने बिलासपुर के अधीक्षण अभियंता जीत सिंह ठाकुर को मार्ग बहाली की जिम्मेदारी दी थी। उन्होंने मात्र 7 दिनों में इस चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा कर दिखाया, जिसे प्रशासन और विभाग की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। मंडी जिले की बाली चौकी में जमीन धंसने की घटनाओं से इलाके में तबाही मची हुई है। बीते कुछ समय से चल रहे इस सिलसिले में अब तक 13 घर और दुकानें प्रभावित हो चुके हैं, जिनमें से 4 मकान पूरी तरह से जमींदोज हो गए हैं। स्थानीय प्रशासन ने खतरे को देखते हुए प्रभावित इलाकों के 60 से अधिक परिवारों और दुकानदारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया है। भारी बारिश से संचालित इस आपदा ने इलाके के बच्चों की पढ़ाई और आवाजाही भी बाधित कर दी है। प्रशासन राहत और पुनर्वास कार्यों में जुटा है, लेकिन स्थानीय लोग भयभीत हैं और आगे भी सख्त कदमों की मांग कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में फोरलेन परियोजनाएं बरसात के दिनों में तबाही का कारण बन रही है। लागत बचाने के लिए जहां जमीन का अधिग्रहण नहीं हुआ, वहीं 90 डिग्री पर की गई पहाड़ों की कटिंग ने भूस्खलन को बढ़ावा दिया है। नतीजन कई मकान जमींदोज हो गए और कई लोग बेघर हो गए। कीरतपुर, मंडी, मनाली, परवाणु, शिमला, शिमला मटौर और पठानकोट मंडी फोरलेन निर्माण के आसपास सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने माना है कि कीरतपुर मनाली फोरलेन की तबाही के लिए DPR तैयार करने वाली एजेंसियां जिम्मेदार है, जिन्होंने बिना विस्तृत अध्ययन के सिर्फ गूगल मैप्स की मदद से रिपोर्ट बनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 सितंबर को हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। वो कांगड़ा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थिति का जायजा लेंगे। मोदी आपदा प्रभावित चंबा, मंडी और कुल्लू जिलों का हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस दौरान PM से राहत पैकेज और हिमाचल को आपदा प्रभावित राज्य घोषित करने की मांग करेंगे। दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और NSG और SPG की टीमें धर्मशाला में तैनात हो चुकी है। मंडी जिले के कोटली उपमंडल में 7 सितंबर शाम एक दर्दनाक हादसा हो गया। कोटली से कून जा रही टाटा सुमो अचानक अनियंत्रित होकर करीब 40 फीट नीचे ढांक से गिर गई। हादसे में चालक पवन कुमार और अक्षर सिंह की मौत हो गई, जबकि पवन की पत्नी रमा देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। उन्हें कोटली से मंडी जोनल अस्पताल लाया गया, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद एम्स बिलासपुर रेफर किया गया। पुलिस ने मौके पर पहुँचकर मामले की जाँच शुरू कर दी है।
शिमला में रसोई गैस के अवैध कारोबार का बड़ा मामला सामने आया है। 7 सितंबर को जिला प्रशासन ने भट्टा कुफर के पास नाका लगाकर 190 सिलेंडरों से भरा ट्रक पकड़ लिया। इसमें 60 सिलेंडर भरे और 130 खाली पाए गए। ये खेप मोहाली से शिमला लाई गई थी और इसकी डिलीवरी शोघी, टुटू, संचौली और कुफरी में होनी थी। प्रारंभिक जांच में 4 एजेंसियों के नाम सामने आए हैं जिन पर अवैध कारोबार में शामिल होने का शक है। प्रशासन ने पूरी खेप जब्त कर जांच शुरू कर दी है।